Hello friends, good morning, Namaste. I am Satyendra and you are watching Satyendra Maths YouTube channel. Friends, in this video we are going to discuss about chapter number 1, class 9th, exercise 1.3, question number 7. Before we start this video, let's start with motivational lines. मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्ठी, तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों, हमें अपने हौसले को इसी प्रकार बनाए रखना है। हमें अपने हौसले को कम नहीं होने देना है। यदि हमारे हौसले इसी तरीके से बने रहे तो हम लोग जीवन में सक्सेस ज़रूर पा सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं सत्येंद्र सर मैथ्स का यह यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक विशेष सूचना। जिन भाइयों ने, जिन हमारे साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो लोग ये सोच रहे हैं ये बंदा तो केवल 9th और 10th का मैथ पढ़ाता है, मेरे किस काम का, तो मैं आप सभी को बता दूं यह चैनल सिर्फ 9th 10th के लिए ही नहीं बल्कि सभी कैटेगरी के लिए है। आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे 6th क्लास का बच्चा हो, चाहे 8th क्लास का बच्चा हो, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। धीरे धीरे बस आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा और आपको रोज़ की वीडियो में कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और सहयोग अगर इसी प्रकार इस चैनल पे बना रहा तो हम लोग बहुत ही जल्दी बहुत आगे जाने वाले हैं। दोस्तों, जिस प्रकार का आपका सपोर्ट अभी तक मिला है उससे हमें बहुत खुशी होती है। और मैं आपको फिर से आज मैं बता दूं कि अभी मैं फिर से आपको वो सूचना दे रहा हूं जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोगों के ये जो चैनल है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है हम लोगों का, या यूएसए के लोग 1.1% अभी भी वॉच कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोग भी 0.6% अभी भी वॉच कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन लोगों को समझ में आ रहा है मैथ्स के सॉल्यूशन कैसे आ रहे हैं, इन सब का उनको पता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं फेसबुक पे जब भी कोई पोस्ट डालता हूँ तो मैं शेयर करने के लिए बोलता हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आप लोग उसको शेयर कीजिए क्योंकि हमारा उद्देश्य नेम और फेम कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि शिक्षा का जो हम यहाँ से क्रांति फैलाए हैं यह पूरे समाज में जाए, पूरे देश में जाए, गरीब से गरीब बच्चा फ्री में पढ़ सके, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री में पढ़ाते हैं और आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। खास तौर पे 10th वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपका 10th का पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा, वो भी आप फ्री में देख सकते हैं घर बैठकर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से पहुंचकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर किसी भी चैनल से या कहीं भी यूट्यूब में आपको 1% भी ज्ञान मिल रहा है, 1% भी नॉलेज मिल रहा है, यहाँ तक कि 0.5% भी अगर नॉलेज मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए। फ्री में मिल रहा है, आप लोग ज्ञान को लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस तरीके का हम लोग का चैनल ग्रो कर रहा है, पूरे यूट्यूब के इतिहास में एक एजुकेशनल कंटेंट वाले चैनल इस तरीके से ग्रो नहीं किए हैं। क्योंकि मेरे पास कल मैसेज आया था, सबसे तेज 100 सब्सक्राइबर करने वाले आप ही हैं। मैंने एक वीडियो में आपको थैंक यू बोला था 100 सब्सक्राइबर के लिए, तो वो बात सही थी दोस्तों। मैं तो ऐसे ही बोल दिया था लेकिन वो बात सही थी कि आपका यूट्यूब चैनल सबसे तेज ग्रो कर रहा है इस यूट्यूब कैटेगरी में, एजुकेशनल कैटेगरी में। ठीक है, और ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भूल कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए, आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th नंबर सिस्टम, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का अगला सवाल, यानी हम 7वें सवाल से स्टार्ट करेंगे। 6 सवाल पिछले की वीडियो में हो गए हैं, तो आइए 6वां सवाल को देखते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 1.3 का जो 7वां सवाल है क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो।
ऐसी आपको 3 नंबर्स बताना है जो क्या हो, नन टर्मिनेटिंग, नन रिकरिंग यानी नन रिपीटिंग। तो कुल मिला के आपको अपरिमेय संख्या के बारे में इसको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये शब्द आपको याद करना होगा, हिंदी का बहुत ही कठिन शब्द है। तो आप ऐसे 3 नंबर लीजिए, 3 ऐसे आपको संख्या लेनी है जो नन रिपीटिंग और नन टर्मिनेटिंग हो। तो कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे मैं पहले लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ 0.20, 0.20, इसके बाद मैं लिख दूँ 200, 2000, 20000, इस तरीके से एक नंबर मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ 0.123167894032187। आप इसमें क्या देख रहे हैं? आप लोग अगर ध्यान से देखिए तो ना तो यह रिपीट हो रहा है और ना तो कोई संख्या रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है। ना तो यह शांत हो रही है और ना तो कोई संख्या रिपीट हो रही है, यानी यह अशांत अशांत और आप बोलते हैं अनवसानी है। ठीक है, यानी अशांत दशमलव है। ठीक है, अशांत दशमलव नहीं बल्कि आप बोल सकते हैं नन टर्मिनेटिंग नन रिकरिंग, यानी नन टर्मिनेटिंग और ना ही रिपीटिंग हो रहा है। तो आप एक नंबर और लिख लीजिए, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, 0 लगा लीजिए, अच्छा लगेगा। 0.32, इसके बाद लिख सकते हैं, मान लीजिए 32 के बाद 439785089 6, इस तरीके के नंबर। ठीक है, और भी मैं यहाँ पे आपको कितना उदाहरण देना है, 3 मैं और भी लिख रहा हूँ, आप लोग भी इसको घर पे जरूर करिएगा। जैसे एक नंबर है 0.30, 3000, 3000, 3000, इस तरीके का नंबर है प्यारे दोस्तों। तो इस तरीके के नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो आइए इसके सवाल नंबर 8 को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 को। तो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 2 परिमेय संख्याएं दी हैं, इसके बीच में हमें क्या निकालनी है, 3 अपरिमेय संख्याएं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा है 5/7 यानी 5/7, और क्या लिखा है 9/11। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि भाग दे देंगे, 5/7। ठीक, तो देखिए छोटा हो गया, तो यहाँ पे दशमलव वाले ले जाइए, दशमलव के बाद यहाँ 0 उतार लीजिए, 5 0। 7 का पहाड़ा पढ़िए, 50 से ज़्यादा ना हो, 7 7 49। ठीक है, तो आप 10 में से 9 को घटाएंगे 1, 0 उतार लीजिए, 7 1 के 7, 10 में 7 गए 3, 0 उतार लीजिए, 7 चौक 28, फिर क्या बचेगा 2, 0 उतार लीजिए, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 0 उतार लीजिए, 7 8 56, कितना बचा 4, 0 उतार लीजिए, कितना हुआ 40। 7 का ऐसा टेबल पढ़िए यानी 7 का 40 से ज़्यादा ना हो, तो 7 5 जा 35, 35, कितना बचा 5। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे 5 बचा, और हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, 5 से ही स्टार्ट किए थे, लास्ट में क्या आ गया 5, यानी अब अगर हम बार ले जाएंगे तो यही नंबर रिपीट होने लगेगा। तो रिपीटेड नंबर हो गया, तो हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। आपने पीछे पढ़ा है, जो रिपीटेड नंबर होता है यानी जो जिसकी पुनरावृत्ति या बार बार आने लगे, उसके ऊपर हम बार लगा के शो कर देंगे, तो इसका मतलब है कि वह बार बार रिपीट होगा। तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 0.714285। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखिए 9/11 लिखा है, तो क्या करेंगे, भाग दे दीजिए 11, 9/11। सबसे पहले यहाँ दशमलव वाले जाइए, यहाँ 0 उतार लीजिए, तो यहाँ पे 9 बचा, 0 बढ़ा लीजिए। 11 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 90 से ज़्यादा ना हो, 11 का ऐसा टेबल पढ़ना है जो 90 से ज़्यादा ना हो। तो 11 के 8 कितना होता है 88,
और यहाँ 2 बचेगा, 0 बढ़ा लीजिए, 11 के 11 कितना बचा 9। देखिए प्यारे दोस्तों 9 से ही भाग देना चालू किए थे और शेष में भी 9 ही आ गया। इसका मतलब है कि अगर फिर ले जाएंगे तो यही नंबर 818181 बार बार आएगा, यानी इसका रिपीट हो रहा है। तो हम इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.81 और इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। अब ये 2 नंबर हमको मिल गए। अब इसके बीच के क्या निकालना है, 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो ये 3 नहीं, अगर कोई आपसे पूछे कि 2 नंबर्स 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो अनंत, कितनी भी निकाल सकते हैं। तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, इसका आंसर से हमें लेना देना नहीं है, आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा 0.71, तो आप लिख लीजिए 0.71 से बड़ी होनी चाहिए, तो हम लिख देते हैं 72 के बाद क्या लिखेंगे 720, एक सेकेंड, 072 इस तरीके से नंबर बार बार आएगा। और भी नंबर लिख दीजिए, ठीक है। तो जैसे लिखें 74074, ठीक है, इसके अंदर ही होनी चाहिए, 81 के अंदर, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। 74074, इसके बाद 0074 और इसके बाद 00074, इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। आप एक नंबर और लिख दीजिए 0.78, कुछ भी लिख सकते हैं, 078, 0078, 000, इस तरीके से आएगा, ठीक है। आपको समझ में आया, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय हैं। आपको रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर बताने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहले देखिए, कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। जैसे पहला नंबर है √23, कैसा नंबर है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर ऐसा है, कोई भी संख्या ऐसी है जो करड़ी के बाहर नहीं आ सकती, यानी जो ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, ठीक है बच्चों, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कभी भी करड़ी के बाहर नहीं आते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, तो 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 एक प्राइम नंबर है। तो यह कैसी संख्या हो जाएगी, यह हो जाएगी इरेशनल, यानी अपरिमेय संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों। कैसा नंबर है ये, अपरिमेय संख्या है। आप इसको देखिए जरा, √225, इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, इधर देख लेते हैं 2 to 5, इसका प्राइम फैक्टर कर दो, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, 5 24 2 22 25, यहाँ 5 पहले 3 से देख लीजिए, 3 से, ठीक है। तो 3 से देखने का, 3 से अगर ये कट रही है तो उसका नियम क्या था, मैंने बताया ना, क्या बताया था, विभाज्यता के नियम में अंकों को जोड़िए, 2 2 4 और 5, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, क्या 9 3 से कटती है, 3 त्रिक का 9, तो मतलब ये संख्या 3 से अवश्य कटेगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 3 7 21 और 1 बचा 15, 3 बचे 15, फिर 3 से देख लीजिए, क्योंकि 7 और 5 12 होता है ना, जोड़ के देख लीजिए करिए, ठीक है, आपको तुरंत कन्फर्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने वो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पहले ही पढ़ा दिया था। तो आप इसको 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 1 7 15 और 3 बचे 15, 25 हो गया। 5 से देख लीजिए, 5 बचा 25 और 5 1 5, देखिए 2 2 का जोड़ा बन गया ना। तो इसका मतलब है कि अगर इसका परिमेय, मतलब इसका हम वर्गमूल निकाले तो कितना निकलेगा 15, और 15 कैसी संख्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, आप लोग बताइए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि रेशनल है या इरेशनल है। तो यह रेशनल नंबर है बच्चों, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, यानी हमें ये सब दिखाना नहीं है, ठीक है, हमें इसको डायरेक्ट लिखेंगे। यह कैसा नंबर है, तो यह रेशनल है, यानी यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे बिहार बोर्ड, पटना बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, किसी भी बोर्ड का हो, उसके लिए ये चैनल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंककि आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सिखाया जाता है। तो आइए इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं, क्या कह रहा है, 0.3796, देखते ही बता सकते हैं कि ये कैसा नंबर है, रेशनल। क्यों है, क्योंकि इसे हम
फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर आप लोग परिमेय संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। आइए इसके चौथे पार्ट को देखते हैं। चौथा पार्ट क्या है? 7.4784 7.478478 देख रहे हैं, 478 इसको हम लिख सकते हैं 7.478 और यहाँ बार लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जितने भी नंबर लिखेंगे सब यही रिपीट होने लगेगा। तो जब रिपीटेड नंबर आ जाए, बार लग जाए, तो वह कैसी संख्या हो जाती है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना समझ में आए कोई भी सवाल में डाउट हो ना तो कमेंट करिए करिए, ठीक है। आप लोग देखते हैं वीडियो को, कमेंट नहीं करते हैं, और हमसे भी गलती हो सकती है, सीखने सिखाने के सिलसिले में गलती हो सकती है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। अगर मुझसे कहीं गलती हो गई तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर सूचित करें। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखते ही बता सकते हैं कि यह इरेशनल नंबर है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है, ठीक है प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर। तो बच्चों आप सबको ये वीडियो कैसी लगी? दोस्तों आप लोग भी बताइएगा कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश किए हैं इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बताना है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग समझ में आए नहीं आए कुछ भी लिखा जरूर करिए। हमने अच्छा पढ़ाया, खराब पढ़ाया, ठीक है। अगर मैंने खराब पढ़ाया तो वो कमेंट भी एक्सेप्ट करेंगे, और अगले वीडियो में हम वो गलती नहीं करेंगे। जैसा कि हम कल वाले वीडियो में एक गलती किए थे, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे जहाँ पे मैंने लिखा है जो अंतिम सवाल था उसका, क्वेश्चन नंबर 6 का जो अंतिम था, वहाँ मुझे गुणज लिखना चाहिए, मैंने गुणनखंड लिखा है। तो कक्षा 9 वाले ध्यान से देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे गुणज लिख लीजिएगा। जहाँ पे मैंने लिखा है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर में 2 और 5 हो या 2 और 5 के गुणनखंड हो, तो वहाँ 2 और 5 के गुणनखंड की जगह गुणज यानी मल्टीप्लाई यानी उसका पहाड़ा जो बोलते हैं ना वो हो, ठीक है, उसको गुणज लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आज आपको हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखें, महिलाओं बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, आपस में सहयोग की भावना बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।